अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैंने कहा आज क्या समझ में नहीं आ रहा था क्या आप लोगों को बताऊँ, तो फिर मैंने सोचा चलें आज आपको चने की दाल गोश्त बताती हूँ। भाई बदल बदल के बताना होता है ना, सोचना सबसे बड़ी मसला होता है। तो उसके लिए आप ये करें, 1 पाव चने की दाल ले लें, ठीक है। उसे आपने चुन मुन के भिगा के रख दें, 1 घंटा पहले कम से कम भिगा दें, ठीक है। और आप गोश्त जितना भी लेना चाहें, ज़ाहिर है 1 पाव चने की दाल है तो उस लिहाज से अब आप बीफ में लेंगे, चिकन में तो ज़रा सही नहीं होता है क्योंकि फिर चिकन और चने की दाल का कम्बिनेशन नहीं बनता है, लिहाजा आप बीफ या मटन लें। अब आपने ये किया कि गोश्त को जो है ना, आपने सारे प्याज काटी पहले, उसको बारीक बारीक काट के उस पर तेल डाला। तेल ज़रा हो गया तो आपने प्याज डाल दी, थोड़ी कच्ची सी हो गई तो उसमें आपने गोश्त डाला, तमाम गरम मसाले डाले, साबुत भी डाले थोड़े से तो खुशबू के लिए, और फिर उसमें आपने गोश्त डाला। गोश्त की रंगत तब्दील हुई तो आपने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया और सुर्ख मिर्च, थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च डाली, जो जैसी आपके घर में खाई जाती है वैसी तो आप सुर्ख मिर्च डालेंगी, और कश्मीरी मिर्च ज़रा सालन की रंगत के लिए डाली जाती है। थोड़ी सी हल्दी डालेंगी आप, ठीक है, और गरम मसाला डालेंगी। अब थोड़ी सी पिसी हुई धनिया डालेंगी और गरम मसाला आप डाल चुकी हैं, और नमक डाल के इसको गलने के लिए आप छोड़ देंगी। अब आप ये करेंगी कि आप या कुकर में गलाएं या आप पतीली में गलाएं। अगर कुकर में गलाएंगी तो आप जल्दी गल जाएगा, 15 मिनट में गल जाएगा गोश्त, और अगर पतीली में होगा तो कम से कम भी पौन घंटा लेगा, कम से कम। अच्छा, अब आपने ये सब तो तैयार कर लिया। अब तेल ज़ाहिर है आप कम से कम भी 1 प्याली तो लेंगी ना, वो तेल का अंदाज़ा तो इतना तो होगा। चले, अब ये आपका गोश्त पक रहा है, नमक भी डाल दिया, ये गोश्त तैयार हो रहा है। इधर आ जाएं आप दाल पे। दाल को आपने एक बर्तन में, किसी भी चीज़ में आपने बॉईल की, भीगी हुई दाल है चने की, आपने उसको बॉईल करने रख दी। अब जिसमें भी करें, अगर आप दूसरी पतीली में करते हैं या कुकर में करते हैं तो आप उसको अच्छी तरह से गला लें, उसमें एक साबुत इलायची बड़ी वाली डाल दें और ज़रा सी हल्दी और नमक डाल दें, खूब गल जाए ना। फिर जब देखें आपका हो गया है, थोड़ा सा नमक भी डाल दें। अब आपने देखा कि दाल खूब गल गई है अच्छी तरह। अब जैसे भी गलाएं, कुकर में गलाएं या आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। ये जब सब कुछ हो गया तो अब आपने किया, आपकी दाल भी गल गई, दाल को आपने किसी और बर्तन में निकाल लिया। अच्छा, गोश्त के लिए अब आप आएंगे कि पतीली लेंगे जिसमें गोश्त है आपका। अब आप ये करेंगे, गोश्त को आपने भूना अच्छी तरह, जैसे आम गोश्त भूनते हैं। दाल आपकी गल चुकी है। अब आप ये कीजिएगा, क्योंकि चने की दाल जो है ना गोश्त पीती बहुत है, तो आप ना जब गोश्त भून लेना तो उसमें की थोड़ी सी तरी ना एक बाउल में निकाल लीजिएगा ऊपर से, कि अच्छा लगता है ना कि हल्दी भी डली है, मिर्ची भी, सब आपने थोड़ी सी उसमें से निकाल लेनी है तरी। और फिर वो चने की दाल जो बॉईल हुई हुई, घुटी हुई जैसी जो होगी, जो खूब गली हुई हो, जब मज़ेदार लगती है, तो उसमें आपने अपने गोश्त की हंडिया में वो चने की दाल शामिल कर ली और फिर 2-4 हाथ मारे गोश्त और चने की दाल में। जब आपने देखा कि अब सही हो रहा है, 2-4 हाथ मार दिए, फिर आप उसमें पानी डाल दें इतनी कि ये यकजान हो जाए। अब आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना हमको दाल गाढ़ी चाहिए। जब वो हो जाए, नमक वगैरह, हल्दी, मिर्चा, हर चीज़ डाल दी। अब आप हरी मिर्च 2-4 डाल दें उसमें बॉइलिंग में। अब आपकी, जब आप देखें कि आपको इतनी दाल चाहिए तो आप चूल्हा बंद कर दें। जब बंद कर दें तो पिसा हुआ गरम मसाला लें, ऊपर से हंडिया में अपनी डाल दें और हरी धनिया काट के अपनी हंडिया में
हंडिया में ना भी डालें तो जब सर्विंग बाउल में निकालें तो आप उसमें डिश आउट करते वक्त आप धनिया को गार्निश के तौर पर इस्तेमाल कर लें। इंशाल्लाह आपकी खुशबू देखिएगा और मज़ेदार जी। और जी हाँ, वो आपने जो तरी निकाली है ना, वो आप हंडिया में दोबारा डाल देंगी ताकि रोगन ऊपर आ जाएगा, समझे। देखिए नानी आप लोगों को कितने आराम से समझाती हैं, खड़े होके तो नहीं बता रही हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा मैं मेहनत कर रही हूँ आप लोगों के लिए कि आप लोगों को समझ में आ सके। प्रैक्टिकली तो नहीं मैं बता सक रही हूँ आप लोगों को, लेकिन मैं ज़बानी आपको इतनी अच्छी तरह बता देती हूँ कि और अगर आप लोगों को कोई चीज़ पूछनी हो तो मुझसे कमेंट्स में पूछ लिया करें, ठीक है। तो भाई मुझे सब्सक्राइब भी करें और कमेंट्स भी करें और लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।